दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। तो इस साल में धनु राशि और धनु लग्न के जातकों पर पूरे वर्ष शनि और बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप सजग हैं और अपने कार्य को लेकर व्यवहारिक हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धनु राशि के जातकों को आर्थिक स्तर पर हर फैसला काफ़ी सोच समझकर लेने की ज़रूरत है, अन्यथा वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। इस साल के उत्तरार्ध में आपका निजी जीवन शांत और सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। मई और अक्टूबर के महीने आपके लिए लाभदायक रह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको परियोजनाओं के माध्यम से सकारात्मक फल मिलेंगे। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों को शनि नकारात्मक फल दे सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए इस वर्ष बुरी परिस्थितियों से बचने का एकमात्र उपाय है व्यवहारिक होना ही है। तो 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि के प्रथम और धनु राशि के चौथे भाव में गोचर करेगा। तो इसी साल 12 अप्रैल को राहु मेष राशि के प्रथम भाव और धनु राशि के पंचम भाव में गोचर करेगा। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि के प्रथम भाव में और धनु राशि के तीसरे भाव में गोचर करेगा। वहीं इस वर्ष 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में मकर राशि के प्रथम भाव में और धनु राशि के तृतीय भाव में गोचर करेगा। तो इस वर्ष करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको अपने करियर के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल सकारात्मक रह सकता है। इस वर्ष आपको कई यात्राएं करनी पड़ सकती है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल रह सकती है। सामाजिक और धार्मिक कार्य में इस वर्ष आप पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग लेते नजर आएंगे। इस वर्ष आपको पिछले साल किए गए मेहनत का फल भी मिलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए संतान के दृष्टिकोण से सुखद समय है। इसके अलावा आपको इस वर्ष अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप इन सब पर पढ़कर अपने लक्ष्य से ना भड़कें। तो इस साल धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए करियर में प्रगति के योग हैं और साथ ही पेशेवर जीवन में वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। जनवरी के महीने में धनु राशि के जातकों के जीवन में अचानक से घटनाएं घट सकती हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप मजबूत बने रहें, डटकर हर परिस्थिति का सामना करें। फरवरी का महीना रचनात्मक तौर पर आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। यदि आप ऐसा कोई व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं जिसे पहले शुरू करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, या फिर किसी योजना पर काम कर रहे हैं, तो इस महीने में आपको इस कार्य में सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप अपने करियर में अटके हुए हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आप अपना मनोबल गिराने की बजाय अपने प्रदर्शन को और निखारने पर ज़्यादा ध्यान लगाएं, क्योंकि महीने के अंत तक आपको इसका तरक्की या वेतन वृद्धि के रूप में फल प्राप्त हो। धनु राशि के जातक अपने स्वभाव में लचीलापन लाएं और अपने जीवन साथी और प्रेम साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। मई और जुलाई के महीने में आपको अचानक से फैसले लेने की मई और जुलाई के महीने में आपको अचानक से फैसले से बचने की सलाह दी जाती है। आपके आसपास का माहौल आपका मनोबल बढ़ा सकता है। साथ ही इस महीने शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगस्त और सितंबर का महीना आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का एक अच्छा समय साबित हो सकता है। परिणाम स्वरूप आप अपने दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की ओर करीब आ सकते हैं। इस साल के आखिरी तिमाही में आप अपने व्यस्त जीवन में कुछ फुर्सत के पल निकालने में सफल रह सकते हैं। यदि साल भर अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं तो इस अवधि में आपकी वित्तीय स्थिति सही रहने की संभावना है। इस हफ्ते में आप अपनी आंतरिक शांति को ढूंढने में सफल रह सकते हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए काफ़ी सकारात्मक रहने की उम्मीद है, क्योंकि पूरे वर्ष इनके ऊपर बृहस्पति की कृपा बनी रहने वाली है। हालांकि इसके बावजूद भी आपको इस वर्ष अपने करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कुंभ राशि में शनि के गोचर से आपके जीवन में स्थिरता आने की संभावना है और इसकी मदद से आप असुरक्षित
परिस्थितियों पर काबू पाने में सफल रह सकते हैं। शनि के प्रभाव की वजह से आप अपने वैवाहिक और प्रेम जीवन में प्यार और स्नेह का प्रदर्शन कर पाने में समर्थन रह सकते हैं। ये अवधि ज़्यादातर धनु राशि के जातकों के लिए वैवाहिक रह सकती है। इस दौरान आप अपने लंबे अवधि के लक्ष्य और महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए कई सालों से बेहतर रहने वाला है ये साल, क्योंकि इस वर्ष आप अपने करियर में अन्य वर्षों की तुलना में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धनु राशि के छात्र अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने नज़र आ सकते हैं। साथ ही पेशेवर जीवन में वरिष्ठों की मदद से आपको नई ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती हैं। इस साल धनु राशि के जातक जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। शनि इस वर्ष मकर राशि के तृतीय भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है। इस साल के शुरुआती 6 महीनों में आपको कई स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। वैसे तो इस साल आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने की उम्मीद है, लेकिन केतु के आपके 12वें भाव में गोचर होने से आपको थोड़ी बहुत समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो धनु राशि के जातकों के प्रेम जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। इस वर्ष आप अपने प्रेम साथी के साथ अच्छा समय गुजारते नजर आ सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए इस वर्ष सकारात्मक रहने की उम्मीद है। इस वर्ष आपको प्यार, परिवार, ऊर्जा और अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। समाज में आपका नाम, यश हो सकता है। बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेने से इस साल आपको बचना है। फरवरी का महीना धनु राशि के जातकों के लिए विवाह के लिए अनुकूल है। अगर आपकी करियर की बात की जाए तो करियर के लिहाज से भी महीना अच्छा रहेगा। धनु राशि के वे जातक जो कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं अभी रुकने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आपको इस बात की सलाह दी जाती है कि आप इस वर्ष किसी बड़े निवेश से बचें। साथ ही सट्टा बाजार से खुद को रोकें। इस वर्ष व्यवसाय में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। अप्रैल महीने के बाद में स्थितियों में सुधार आना शुरू हो सकता है। ऐसे में इस दौरान आप नया काम शुरू कर सकते हैं। खास करके यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए सितंबर के बाद का महीना सकारात्मक रहने वाला है। अगर आपके आर्थिक जीवन की बात की जाए तो आपके लिए ये साल मिश्रित फल देने वाला है। शनि के आपके दूसरे भाव में स्थित होने रहने की वजह से इस वर्ष धन अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि आप धन संचय करने और आभूषण और रत्नों में पैसा निवेश करते नजर आ सकते हैं। इस साल आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। साथ ही किसी पारिवारिक समारोह में ढेरों सारा धन खर्च करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि नए साल में किसी जगह निवेश करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस वर्ष जीवन साथी के सहयोग से आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। उनका विस्तार हो सकता है। इस वर्ष आप नए और असामान्य अनुभवों से बहुत सी चीज़ें सीखने में सफल रह सकते हैं। आप पहले नहीं जानते थे। संतान या फिर रोमानी रिश्ते के ज़रिए कोई सुखद अचानक से समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आप अपने जीवन से बाहर निकलने में आप सफल हो सकते हैं। इस वर्ष आपको हर समय किसी अचानक से बदलाव के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। इस साल धनु राशि के पारिवारिक जीवन के लिए एक अच्छा वर्ष साबित होने की संभावना है और इस वर्ष प्रेरक अनुभवों से गुजर सकते हैं। आपको चीज़ों को बहुत सी नए दृष्टिकोण से देखने के लिए मिल सकती हैं। अब बात करते हैं आपके लिए संतान के पक्ष से कैसा रहेगा ये साल। तो संतान के दृष्टिकोण से आपको मिश्रित परिणाम मिलने वाले साल के शुरुआत में आपको अपनी संतान के परिश्रम और उनकी तरक्की को देखकर आप प्रसन्न रह सकते हैं। ये वर्ष आपकी दूसरी संतान के लिए अनुकूल रह सकता है। संभावना है कि दूसरी संतान जिस भी कॉलेज में उनकी एडमिशन हो उसमें इस वर्ष सफलतापूर्वक दाखिला मिल जाएगा। 2022 भविष्य के अनुसार अप्रैल महीने के बाद में राहु का आपके पंचम भाव में होना, जिसकी वजह से इस अवधि में आपको अपने संतान के शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की ज़रूरत है। गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में खास तौर से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गणेश मंत्र की आप साधना करें। आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो धनु राशि के विवाहित जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से सकारात्मक रहने की संभावना है। शनि के आपके दूसरे भाव में गोचर होने की वजह से इस अवधि में आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होने के योग बन रहे हैं। ये नया सदस्य कोई नवजात शिशु हो सकता है या फिर कोई
नवविवाहित जोड़ी भी हो सकती है। वहीं धनु राशि के अप्रैल के बाद में की अवधि आपकी दूसरी संतान के लिए अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। आपके विवाह में सहजता और शांति की भावना बनी रहने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति आपके अंदर हौसला भी भर सकता है, जिससे आप किसी भी परिस्थितियों को अच्छी तरह से संभालने में सक्षम रह सकते हैं। अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान आपको व्यवसाय में आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि आर्थिक लेन देन से जुड़ा कोई भी कार्य करते वक्त किसी भी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए बेहतर रहने वाली है। साझेदारी में व्यवसाय करने वाले जातकों को इस अवधि में अपने साझेदार से पूरा सहयोग प्राप्त होने की उम्मीद है। साल का मध्य धनु राशि के जातकों के लिए व्यवसाय के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान आपके व्यवसाय को गति मिलने की संभावना है। कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप उनका समाधान करने में सफल रह सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप इसकी पूरी जांच करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अप्रैल महीने के बाद में मशीन, कर्मचारियों आदि से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने की संभावना है। धनु राशि के जातकों को इस वर्ष वित्तीय दृष्टिकोण से औसत रूप से सकारात्मक रहने की संभावना है। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ने की वजह से आपकी आमदनी अच्छी होने की संभावना है। इस दौरान आप पुराने कर्ज, उधार, ऋण से मुक्ति पाने में सफल रह सकते हैं। बृहस्पति और शनि की सकारात्मक स्थिति की वजह से धनु राशि के जातक इस वर्ष काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं। इस वर्ष काफ़ी धन अर्जित आप करने और उसका संचय करने में भी सफल रह सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। इसके अलावा इस बात के प्रबल योग हैं कि आपको पैतृक संपत्ति से किसी प्रकार का लाभ हो। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिहाज से औसत रह सकता है ये साल। इस साल आशंका है कि आप अपनी सामाजिक क्रियाकलापों की वजह से ढंग से खान पान पर ध्यान नहीं देंगे, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसे में आपको 2022 धनु राशि के जातकों के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपको पेट की समस्या परेशान कर सकती है। तो धनु राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक 3 और 9 है, और साल जिसका जोड़ 3, 12, 21 और 3 हो वह धनु राशि के जातकों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। तो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। साल 2022 पर बुध का अधिपत्य रहने वाला है। बृहस्पति और बुध के बीच में एक तटस्थ संबंध है। ऐसे में धनु राशि के जातकों के जीवन में इस वर्ष संवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।